कमिंग बैक, टेल मी द लास्ट क्वेश्चन नंबर 76 होगा ना। लेसन एक मिनट, हम सबका सुनेंगे, पहले मेरा सुन लो थोड़ा सा। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो उस दिन इन लोगों का टेस्ट, अरे बोलने दो ना बाबू, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ही। पर ये तो इन लोग बीच में ना बोला प्रॉपर्टी पढ़ा दीजिए, टेस्ट है, काम चलवा दीजिए, तो हमने काम चलवा दिया। प्रॉपर्टीज इज देयर इन योर सिलेबस, जो प्रिंटेड सिलेबस हम लेकर घूमते हैं उसमें है। हम पढ़ाएं भी, एनसीईआरटी से पढ़ाएं, पर हमको एक बार इसको खत्म करने में, फिर ये झूलते रह जाएगा। ठीक है, काम चल ही गया टेस्ट वाला। ठीक है, आइए 76 वाई स्क्वायर इज 4x एंड y बराबर 3, दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन पता करना है। स्टूडेंट्स, हमने 2-3 एग्जांपल्स मार्क किए हैं। ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल तरह का एग्जांपल है। मूड तो था परसों वाले ही क्लास में कराने का, पर कम लोग भी आए थे और इन लोग भी बोला प्रॉपर्टीज पढ़ा दीजिए। ये कुछ है एक्सेप्शनल, ध्यान से सुनिएगा। वाई स्क्वायर इज 4x, बोलो ये क्यों लगता है तुम्हें कि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है? बोलो दोनों का डिगरिया 2 थोड़ी है सर, दोनों का डिगरिया 2 नहीं है ना जी। ओके, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लाइन का इक्वेशन भी नहीं है? अरे सर, दोनों का डिगरिया 1 रहेगा तब ना लाइन रहेगा। तो लाइन भी एक का डिग्री 2 और दूसरा का भी डिग्री 2 रहा तो कुछ बोलना है। शीशा ठोकिए जरा क्लास। अच्छा ठीक है, अकाउंट चल रहा है उसका। हाँ, एक का डिग्री 2 और दूसरा का भी डिग्री 2 रहता तो बाबू सर्कल या एलिप्स है, फिर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करते और y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही आता तो भैया सर्कल। और अगर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आता, मतलब x स्क्वायर बाई मान लो 5 स्क्वायर आया और y स्क्वायर के नीचे भी 5 स्क्वायर आ रहा है, तो x को कहां पे काटा? 5 स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर आ रहा है, तो y को भी कहां पे काटा? तो ये गोलाकार आकार ले लेगा। लेकिन मान लो x स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर रहता और y स्क्वायर बाई 7, तो y को कहां पे काटा? और इधर से तो चिपा जाता ना मोदी। बात आप समझे? आपको हम ऐसे ही पूछे क्या? हम नहीं पूछे थे। x स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर है तो इधर से तो चिपा गया ना, तो दिस इज अ वर्टिकल, यू रिमेंबर। एनीवेज, व्हाट इज दिस एक्चुअली? पैराबोला है, ये क्लियर हो गया। अब बताओ प्रत्युष पदार्थ पैराबोला का मुंह किसको पकड़ेगा? 4ax है जी, x एक्सिस को पकड़ेगा मुंह। बनाते जाइए छवि। पैराबोला का जो मुंह है वो x एक्सिस को पकड़ेगा, पैराबोला का मुंह x एक्सिस को पकड़ेगा। y बराबर समथिंग से, सुजल तुम यहां जाओ, यहां से कंसंट्रेट कर पाओगे। आ जाओ, यहां आ जाओ, तुम आओ ना, पाओ ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके बैठना। आओ यहां बैठो, कंसंट्रेशन हो पाएगा। पाँव ऐसे टेढ़ा कर लो, टिल्टेड कर लो, पाँव ऐसे बाहर निकालो ना, निकालो, उसके ऊपर से पार करो ना। हाँ करो तो तुम, तो इसको खींच दे रहे हैं। चलो अब रखो, कंसंट्रेट करो बाबू, वहां से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। लो अब रखो, अब रखो ना। चलिए, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन कहां से? 3 से। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी ट्यूशन कॉपी खोल कर देखिएगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग तो भैया स्ट्राइप्स टॉप टू बॉटम काटेंगे, ऐसे करके टॉप टू बॉटम काटेंगे। वन सच स्ट्राइप की लंबाई जो है ये वाली है ना, और चौड़ाई ये वाली है, x से की बहुत छोटा है, तो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई y dx। पर उसी दिन ट्यूशन कॉपी में ऐसा भी हुआ था कि कभी कभी हम लोग स्ट्राइप्स ऐसा भी काट सकते हैं। तो लंबाई जो है वो x है, पर चौड़ाई बहुत छोटा है, dy x dy, यू रिमेंबर ना। पर हम लोगों ने उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि हम बचपन से तुम लोगों को dy dx पढ़ाएं, हम dy dy नहीं पढ़ाएं। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू dy, ये तो वन सच टाइप का, उसको फिर कर दो, क्या कर दो? इंटीग्रेट, इसको क्या कर दो? डिसीजन तो इसी का हुआ था। फिर और क्या पढ़े इस चैप्टर में? इसके नीचे माइनस, इसके नीचे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द ट्यूशन, वही सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। उसी में असली मीस वाला कंसेप्ट लगा। जो मीस ऐसा करके नहीं पढ़ाती थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो मिस क्या बोली थी? फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर
प्लस फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ पीबी एज डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ एपी एज डायमीटर। ये बड़ा गीज गीज लगता है, लेकिन यही मीन्स कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें था। इसके नीचे माइनस उसके नीचे, ठीक बोल रहा हूं मैं सर? याद नहीं है? अरे कैसे याद नहीं है जी? जब सेकेंड डे हुआ था तो सेकेंड डे हर बार हम बोले कि आज तो क्वेश्चन में दमे नहीं है, क्वेश्चन में दमे नहीं है। कल अच्छा क्वेश्चन आया था मिस कॉन्सेप्ट। प्लीज थोड़ा सुनिए, कुछ काम की बात बोल रहे हैं। यू रिमेंबर माई वर्ड्स? ओके फाइन। सेकेंड डे ज्यादातर क्वेश्चन इसके नीचे माइनस, इसके नीचे के माइनस का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। इसको जरा बनाओ हम जैसे पढ़ाए हैं उस तरह से। अभी कॉपी गंदा मत करना। ऐसे करके अगर बनाते हैं तो होगा ए बी के नीचे का क्षेत्र। तो कौन कौन निकल गया? शेड तो निकला ही, पर साथ ही साथ डॉटेड भी निकल गया। माइनस ओपीबी के नीचे, नीचे मतलब पाताल तक नहीं जाएगा झाजी, यहीं तक जाएगा, एक्स एक्सिस तो रोक देगा। माइनस ओपीबी के, तो शेडेडवा निकला ना जी। ओके, तो लिखिए जरा मेथड 1। अभी वो डिजाइन मत बनाइएगा, अभी डिजाइन मत बनाइएगा। एरिया हमें पता करना है ए बी पी ओ ए का। ध्यान से देख लो, ठीक बोल रहे हैं? ए बी पी ओ ए का, ए बी पी ओ ए। प्रशुक जन नहीं आया क्या आज? ओके, क्यों आज क्या हो गया? ओके, और उस दिन इत्तेफाक से तुम लोग तीनों को कुछ अलग अलग काम आ गया था। हाँ, और हम गरिया रहे थे कि तीनों प्लान करके एब्सेंट किया है। फिर देखे उसका अलग मैसेज आया, तुम्हारा अलग था, तब हम समझे कि अच्छा जेन्युइनली तीनों कहीं कहीं फंस गए थे आप लोग। तो उसको कहीं और जाना था, झाजी का कुछ और काम था, तुम्हारा कुछ और लिखे थे तुम। हाँ, तब हमको लगा एक के साथ घूम रहे हो तुम लोग। सैटरडे भी था और कुछ था ना, क्या बर्थडे प्रज्ञा फोगला सिस्टर्स का कुछ बात हो रहा था ना उस दिन। फिर हम बोले कि नहीं फोगला सिस्टर्स कैसे जाएगी, लोग का तो एग्जाम है। हाँ, मैसेज भी की थी, हम बोले कि हाँ मैसेज तो उसका आया हुआ है यार। हाँ बर्थडे, फिर हम बोले हाँ नहीं बर्थडे इन लोग नहीं जाएगी फोगला सिस्टर्स, क्योंकि इन लोग को तो मैसेज आ चुका था कि सर आज नहीं आ रहे। नहीं, सौम्या थोड़ा बीमार है, शरीर बीमार नहीं है, मन बीमार है। चलो मेथड 1 क्या बोले? हाँ नहीं तो जिंदा हो जाएगा। ए बी पी ओ ए, इसको मेथड 1 में लिखिए। यहां बैठे सभी बच्चों को पता है वाई डी एक्स मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और इंटीग्रेट मतलब उन सारे स्ट्राइप्स को जोड़ दो। यहां पूछी में लिखना पड़ता है कि किसके नीचे। तो ए बी के ऐसे एक पेंट ब्रश लो और ऐसे बस ब्रश एक बार चलाओ, ऐसे 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 नहीं बोल रहे हैं, बस एक बार ऐसे टान दो। तो ए से लेके बी तक तुम्हारा ब्रशवा इतना चौड़ा है कि ए से बी तक आ गया, और ऐसे टान दो तो शेड निकला। गुड टू सी यू। तुमको हम खोज रहे थे, सुबह मिस कर रहे थे, एक्चुअली तुमको मिस कर रहे थे। ठीक है, उसमें बैठो फिर बात करते हैं। ऑन कर लोगे? उसमें ठेपी लगा के सुनना पड़ता है, पता है ना? तो बोलोगे साउंड नहीं आ रहा है। ओके, ए बी के नीचे माइनस, फिर से बोलूंगा यहां बैठे सभी बच्चों को पता है वाई डी एक्स का मतलब एल इंटू बी होता है। फिर पूछी में लिखना पड़ेगा ओपी बी के नीचे। क्योंकि आप लोग तेज हो चुके हैं, अब हम थोड़ा प्रेजेंटेशन पे कम ध्यान दे रहे हैं, लॉजिक ज्यादा बताना है, इसलिए थोड़ा समय काट रहे हैं। ओरली 3 को यहां डाल दो। 12 का रूट कितना होगा? रूट 12 होगा ना भाई। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना? y3, y को छी y हम वहां डलवा दिए, y यहां डालना था ना, तो y यहां डालेंगे तो 9 इज 4x, 9/4 होगा x, 9/4 कॉमा 3। अब तुम लोग इतने भी बच्चे नहीं हो कि घर जाके तुम देखो ये कोऑर्डिनेट कहां से आया, तुम समझ नहीं पाओगे। तुमको पता होगा कि सॉल्विंग साइमल्टेनियसली मास्टरवा अपना इंक बचा लिया। चलिए हम थोड़ा जल्दी में है। a पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का। a पे तो 0 है ना, कौन बोला 3? मारो चट्ट से। If you are on the y-axis, its x coordinate is
हम नहीं पढ़ाए थे कि कोई बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले आएगा तो हम उसको उतना लिमिट समझाएंगे कि बस ये समझाएंगे, देखो बाबू dx है ना, यहाँ x का लिखाता है, किसका लिखाता है? तो a पे बोलो dx का वैल्यू आई मीन x का, b पे बोलो dx का आई मीन x का, ठीक। नेक्स्ट OPB, o पे बोलो dx का वैल्यू आई मीन x का, OPB, b पे बोलो dx का आई मीन x का। याद आ गया? ठीक है ना? नाउ टेल मी y ऑफ AB, टेल मी y ऑफ AB, टेल मी y ऑफ AB। y ऑफ AB इज 3 ना स्टूडेंट्स? बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्या? नाउ टेल मी y ऑफ OPB, OPB का y बोलो, OPB का y अंडर रूट, ऐसे नहीं होगा y, y ऑफ OPB, OPB किसका पार्ट है उसका y बोलो ना, पैराबोला का पार्ट है कि लाइन का पार्ट है OPB? पैराबोला का y बोलो ना, तो अंडर रूट, तो 2x होगा ना। अब यहां पे आप लोग जल्दी से इंटीग्रेट करिए, अपर डालो माइनस लोअर डालो, कृपया ये काम कीजिए और मेरे को बताइए कितना आ रहा है। कांस्टेंट बाहर निकलेगा, पता है ना? अपर डालो माइनस लोअर डालो। आप प्लीज स्टूडेंट्स करिए ना थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपको मेथड 2 पढ़ाना है। x के स्थान पे अपर डालो माइनस लोअर, और यहाँ तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो पलट के 3/2 जो है पलट के 2/3 हो जाएगा ना, 9/4 है यहाँ पे। x के स्थान पे 9/4 और उसका माथा पे 3/2 है, सो यू आर गेटिंग 27/4, 4/3, इसको 3/2 का स्क्वायर लिखे और उसके ऊपर फिर 3/2 है। गेटिंग स्टूडेंट्स? ये जो ब्रैकेट में है 9/4 को 3/2 का स्क्वायर और उसके माथा पे ना 3/2 है। सो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं 27/4 माइनस 3 3 9। जय श्री राम। तुमको से हमको बात करना है जी, खफा है हम तुमसे, बात करेंगे हम तुमसे बाद में। अभी जाओ वहां वीडियो देखो, मतलब उतना खफा नहीं है, मतलब तुम सुबह आओगे बाबू, थोड़ा पेन चलाओगे। पुरानी गलतियों से इंसान को सबक लेना चाहिए। पिछले बार तुम्हारा क्या कारण था हारने का? पेनवा नहीं चलाए थे तुम फिर वीडियो भरोसे जिंदगी काट रहे हो। यही बात है, और कोई टेंशन लेने वाला नहीं है। 3 3 9 27, 3 3 9 3 का क्यूब 27 होता है ना भाई, और नीचे एगो 3 काट दिया तो 27 से बचा। 2 2 4 2 8, 8 को 4 ने काट दिया। हाँ ये बाबा नेगेटिव आंसर आ रहा है। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव स्टूडेंट्स, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। उस दिन भी एक आंसर आया था ईशिका अगर 3 3 9 27 को 3 ने कैंसिल किया तो 9 हुआ। वाह वाह, वेस्कॉटियंस कभी कभी सही भी हो जाती है। वेस्कॉटियंस आर ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। हम बार बार बोल रहे हैं कि मैंने इस प्रश्न को थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया है, क्योंकि हमको मेथड 2 पढ़ाना है। इसमें कुछ नया थोड़ी पढ़ा है, इसमें हमेशा की तरह इसके नीचे माइनस इसके नीचे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी मेरा भाषा नहीं समझ में आ रहा, अभी क्या बोलते हैं बी के नीचे, तो हम बार बार बोल रहे हैं ए पे और बी पे ऐसे हाथ रख के नीचे, या ऐसे पेंट ब्रश होता है ना, एक बार ऐसे करना है बस, ऐसे 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 नहीं, एक बार ऐसे। तो एक बार ऐसे टानोगे, ए पे तुम्हारा ब्रश और बी तक जा रहा है ब्रश, ब्रशवा ऐसे टान दो तो सिर्फ शेड आएगा कि डॉटेडवा भी आ जाएगा। माइनस ओपीबी में से ब्रश रखे से तो डॉटेड माइनस हो गया ना। ठीक है, अब मेथड 2 पढ़ा रहे हैं जो मेरे को असली में पढ़ाना है। शैल आई रब दिस? नाउ गिव द हेडिंग, ये मिटा दे इधर वाला। नाउ गिव द हेडिंग मेथड 2। आप सभी लोग कॉपी को ऐसा घुमाओ, पहले यहां लेबल करो वाई वाई डैश, ऐसा घुमाओ कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ वाई आ जाए और वाई डैश राइट हैंड में आ जाए। ऐसा घुमाओ कि ऐसा दिखे तुम्हारा कॉपी। घुमाओ, सब लोग घुमा लिए, और टॉप में
x दिखने लग जाए और बॉटम में x डैश दिखने लग जाए। तो तुम्हारे घूमे हुए कॉपी में देखो जरा, घूमे हुए कॉपी में कुछ ऐसा एकदम क्लियर कट दिख रहा है। घूमे हुए कॉपी में बताओ जी हमको, ऐसे रेखा है, इधर है रेखा, रेखा ऐसी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुम निकाल ही लेते हो, वो तो नॉर्मल कॉपी में ही निकला था, नॉर्मल कॉपी में निकला था 9/4,3। घूमे हुए कॉपी को देखो। नाउ यू पीपल टेल मी, दोनों मिलकर जो घेर रहा है, तुमने ड्राइंग तो नहीं बदला है, सिर्फ कॉपी बदला है ना। तो मेरे को बताओ जो स्ट्रोक्स ऐसे ऐसे डिजाइनवा बनेगा, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे, यही डिजाइन है टॉप टू बॉटम, ऐसे ऐसे बनेगा ना, पक्का ना? ओके, यही डिजाइन है। तुमको ड्राइंग थोड़ी बदलने बोले, बस बोले घुमाने। नाउ यू जस्ट सी दिस वन स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है आपको बीपीओ के नीचे, फटाक से आ गया, कुछ माइनस वाइनस नहीं करना पड़ेगा, बीपीओ के नीचे। तुम अपनी कॉपी में देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं? घूमे हुए कॉपी में देखो, कॉपी ऐसा घुमाओ कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में y और राइट हैंड में y डैश आ जाए। प्लीज मेरी बात को समझो, ठीक? घूमा हुआ कॉपी है, ऐसे ही दिख रहा है, पक्का? घूमा हुआ कॉपी का एकमात्र और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसके नीचे माइनस, उसके नीचे ये करना पड़ रहा है कि सीधे एक के बारे में, बस इसके नीचे, बीपीओ के नीचे, ठीक? तुम लोग परीक्षा में कॉपी घुमा के ही देखना, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आदत हो जाएगा ऐसा भी कभी कभी देखने का। हम लोग क्या बोलते थे? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, घुमा हुआ नहीं। ओरिजिनल फिगर में अब नीचे नहीं बोलना, अब बोलना है इसके इधर, मतलब y के तरफ। तो जब y के तरफ जाता है तो x dy ना, जो कि मेरे ट्यूशन में पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन अगर हम मेथड 2 में अगर हम x dy से पढ़ाएं तो लेबलिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोलते थे ना। कॉपी घुमा के लेफ्ट टू राइट बोलो, बीपीओ के नीचे की ओपीबी के नीचे। घुमा हुआ कॉपी तुम देखो ना अपना, ना ना ना, बीपीओ के नीचे। तुम घुमा हुआ कॉपी देखो ना, बीपीओ के नीचे, बीपीओ। तुम घुमाओ तो सही कॉपी, तो बीपीओ के नीचे है, ठीक? तुम घूमे हुए कॉपी को देखो और dx, यहां dx लिखा रहता, नहीं बोलते थे एग्जाम के एक दिन पहले आओगे तो तुरंत थोड़ी समझाएंगे जी, बोलेंगे dx है तो यहां छोटा लिमिट होता, dy है, b पे बोलो y का वैल्यू 3, o पे बोलो y का वैल्यू 0। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, ठीक? हम लेफ्ट टू राइट बोलते थे ना, यहां गलत बोल रहे हैं, यहाँ लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। सर आप कैसे गलती पकड़ लेते हैं? अरे बाबू 3 से 0 लिमिट रखोगे कि लिमिट हमेशा स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर होता है, इट शुड बी 0 to 3। तो मेरे से मिस्टेक हुआ। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो लेबलिंग इज नॉट लेफ्ट टू राइट, इट्स राइट टू लेफ्ट। बोलो आप बात बदल देते हैं सर, बात बदल रहे हैं कि पकड़ा गया गलती अपना खुद से, हमको नहीं समझ रहे हो? छोटा नंबर टू बड़ा नंबर ना, तो ओ पे बोलो dy का वैल्यू, आई मीन y का 0, ओ पी बी पे बोलो dy का वैल्यू, आई मीन y का 3। नाउ टेल मी, मेरा मुंह से हमेशा ही निकलता है y ऑफ, सॉरी इस बार ऐसे पूछेंगे, टेल मी x ऑफ OPB। OPB किसका पार्ट है? कर्व का x बोलो, कर्व का x बोलो, ठीक? काइंडली आप लोग इंटीग्रेट करो, अपर डालो, माइनस लोअर डालो एंड गेट मी द आंसर। अगर कोई भी चीज को पहली बार पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है ना, तो चिंता मत करो ना जी, अभी तो पहला ही बार पढ़ाए हैं ना। अब तुमको एग्जाम में करना क्या है? पहला बात तो तुमको ऐसा फोटो, प्लीज ऐसा फोटो तुमको बनाना ही नहीं है। ये तो हम घुमा के बोले देखो, अब हम सबका कॉपी में झांकेंगे थोड़ी, तो हम घुमा दिए और बोले देखो ऐसा दिख रहा है घुमा हुआ कॉपी में, ठीक? तुम तो परीक्षा में घुमा लोगे, घुमाने के बाद तुमको ऐसा दिखेगा। हम घुमाए थे कि आप अंदाज लगा रहे थे, अबे ऐसे घूमेगा तो अरे बेटा ऐसे होगा। हम तो सोच रहे थे ना, तुमको नया फिगर बनाने बोले हम कि बस उसको घुमाए। हमको कहां पे दिक्कत हो रहा था पता है? कि लाइनवा ऐसे खिंचाएगा कि ऐसे खिंचाएगा, वो तो हम सोच रहे थे। फिर ऐसे घूमेगा तो ऐसे होगा तो ऐसे, तुमको तो टाइम नहीं लगेगा, तुम सिंपली घुमा हुआ फिगर में जानते हो कैसे देखोगे। ऑल्दो शेड तो तुम कर रखे हो मेथड 1 के अनुसार, प्लीज लिसन टू मी, ऑल्दो शेड तो तुम मेथड 1 के अनुसार कर रखे हो,
लेकिन अब तुम घूमे हुए फिगर में विजुअलाइज करना कि स्ट्राइप्स टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम कट रहा है वाई के तरफ, वाई के तरफ 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 वाई के तरफ। तो एक्स डी वाई का क्वेश्चन है, पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। एम आई टेलिंग यू टू चेंज द शेडिंग की ड्रॉइंग तो बन गया, तो बन गया, ड्राइंग तो तुम नहीं बदलने वाले हो, कॉपी बस घुमा रहे हो। तो घूमे हुए कॉपी में हम क्या पूछे थे तुमने से, शेड ऐसे है जी कि ऐसे है, तो तुम बोले ना ऐसा वाला है। हम बोल रहे यू जस्ट विजुअलाइज, यू जस्ट विजुअलाइज की टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम किसके तरफ गया, देखो तो वाई वाई डैश के तरफ गया। यही तो सिखाया गया था। यहां पे क्या होता था बोलो, वाई वाई डैश होता था इसके तरफ। इसीलिए ना एक्स डी वाई का कॉन्सेप्ट, वाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट कब लगता था, जब शेड 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 किसके तरफ जाता था, एक्स एक्सिस की तरफ शेड जाता था। तो बताइए घूमे हुए फिगर में तुमको सिर्फ एक मॉडिफिकेशन वो भी मन में करना है। तुम क्या रबड़ से मिटाओगे डिजाइन जो शेडिंग है, कि डिजाइन तो हम मिटाएंगे ही नहीं, ड्राइंग तो बन गया सो बन गया। वो तो प्रश्न देखे दिक्कत हो रहा है, मीस कॉन्सेप्ट में गिजगिज हो रहा है, तब ना मन बना लिए कि चल बे घुमा के बनाते हैं। घूमे हुए फिगर में गारंटी दे रहे हैं बस होगा, बस ऐसा नहीं होगा कि माइनस, ऐसा नहीं होगा। एंड एवरीबडी नाउ फॉरगेट दिस फिगर, एवरीबडी टेल मी व्हेनेवर द स्ट्राइप इज कट लेफ्ट टू राइट, मतलब वाई के तरफ, what is the type of integration we follow? Do we follow x dy? Yes sir, we follow x dy. And when you are following x dy, तो हम तुमसे क्या पूछेंगे, tell me y of, कि नहीं आप पूछिएगा tell me x of। हम पूछते हैं tell me, इस सेंटेंस का कितना बार सुन चुके हो, सुने हो ना, नहीं बोलते थे tell me y of OPB, तो आप पूछ रहे हैं tell me x of, तो फिर हम बोलेंगे वो OPB किसका पार्ट है जी, तो कर्व का x बोलो बाबू, वाई स्क्वायर बटा 4। और हम पहला ही दिन से बोले थे कमजोर बच्चा एग्जाम के एक रात पहले पढ़ने आएगा, तुमसे क्या बोलेंगे, देखो बाबू dx है ना, ओ पे बोलो dx का वैल्यू आई मीन x का, OP बी पे बोलो dy का वैल्यू, सॉरी x बोल दिया, मुंह जवान फिसल जाता है, b पे बोलो dy का वैल्यू आई मीन y का, 3 डल गया। और हम एक चीज गलत ट्यूशन पढ़ा रहे थे, पर हमको अपनी गलती का एहसास हो गया। ट्यूशनवा जब पढ़ा रहे थे ना गलत होला, तो ऐसे ट्यूशन पढ़ा दिए थे। तो ट्यूशन कभी छोटा से बड़ा होता है, मतलब बड़ा से छोटा होता है, कि आपको खुद समझ आ गया कि आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो नॉर्मली लेबिंग इज लेफ्ट टू राइट, बट इन द घुमा फिगर इट इज राइट टू लेफ्ट। इट्स नॉट बीपीओ, इट्स ओपीबी। बहुत कष्ट है कि थोड़ा सा अपने साथ समय बिताएंगे ना तो समझ आ जाएगा सर। तनिष पोदार, बहुत कष्ट है कि थोड़ा सा समय बिताएंगे तो हो जाएगा। और अगर तुमको जरा सा भी मन नहीं है इस मेथड को सीखने का, तो तुम मीस कॉन्सेप्ट पे फिर पकड़ बनाओ अच्छे से, मीस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लो। मीस का क्या था, इसके नीचे माइनस उसके नीचे। कुछ बोलना चाहेंगे प्रत्युष पोदार, कोई टिप्पणी, कुछ तो बोलिए। दोनों इजी है। क्वेश्चन नंबर 70, चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि इसको इंप्लाई करके एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई ऐसे लिखे, माइनस वाई उधर भेज दो। कितने लोगों को मन की आंखों से दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay है, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। तो यहां 4 तो है ही है चचा, बट्टा 1/4 भी तो है ही है चचा। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इतना लिखना थोड़ी, तुमको तो ऐसे भी छवि बनाना है। अब बताओ पैराबोला का मुंह किसको पकड़ेगा, वाई एक्सिस को कि माइनस वाई एक्सिस को, माइनस वाई एक्सिस को पैराबोला का मुंह पकड़ेगा ऐसे। आ जाओ फ्रॉम टू, कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, एक्स को कहां पे काटा, वाई को कहां पे काटा। सो टेल मी एक्स को कहां पे काटा, वाई को कहां पे काटा, -2 पे। जस्ट जॉइन इट। दोनों काफी आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, isn't it? नाउ शाश्वत मोदी जस्ट टेल मी, दोनों मिलकर घेरे वो क्षेत्र कौन सा है, दोनों मिलकर घेरे वो क्षेत्र ये है, देखिए है।
यहां पे कृपया x x डैश लिखिए, y y डैश लिखिए। फोटो में अगर दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट रहा है तो तुरंत क्या करो, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y में क्या लिख दे, y में क्या लिख दे, y में माइनस एक्स स्क्वायर लिख दे ना। आप आराम से सॉल्व कीजिए, हम थोड़ा धर 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 पेन चला दिए। कैसे सॉल्व किया मैं फिर से बता रहा हूं, y में क्या डाल दिए हैं, वो वाला को यहां डाल दिए। आप आराम से सॉल्व कीजिए। चिल्ड्रन यू नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चिल्ड्रन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कम ऑन सॉल्व इट। और जब 2 आ जाएगा तो 2 कॉमा कितना कर्व में डालो। फिर सुकृति पूछी कि सर लाइन में नहीं डाल सकते हैं? हाँ लाइन में भी डाल सकते हैं। समझी नहीं? अरे पगली, दोनों का तो एक ही बिंदु है ना, तो 2 कॉमा कितना कर्व में डालो कि लाइन में भी डालने से आ जाएगा। फिर हम पूछेंगे -1 कॉमा कितना कर्व में डालो। फिर सुकृति पूछी कि सर कर्व में डालो, लाइन में नहीं डाल सकते हैं? इसको खुद ही याद नहीं है, सब पूछी थी एक दिन, ये नहीं याद है आपको? आप पूछे थे मेरे से, कैसे कर रहे हैं ये। तो एक पॉसिबिलिटी है 2 कॉमा -4 पे कटेगा, तो 2 पॉजिटिव और -4 बहुत ही नीचे पे कटेगा। एंड सेकेंड इज -1 कॉमा -1, तो इधर ना है जी, -1 कॉमा पे कटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एज आई हैव सेड कि ये चैप्टर में जब हम बोलते हैं ना इसके नीचे, तो झाजी एकदम पाताल लोक तक नहीं जाता है। जैसे नॉर्मली हम पढ़ाते थे ना कि इसके नीचे, तो पाताल लोक तक नहीं, बस यहीं तक। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आप अपनी कॉपी को ऐसा घुमाइए कि आपके लेफ्ट हैंड में कैपिटल एक्स दिखे, आपके लेफ्ट हैंड में कैपिटल एक्स दिखे, राइट हैंड में एक्स डैश दिखे। ठीक, अब आप देखिए हवा में ऐसा तरह का आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन अब दिख रहा है, यू दिख रहा है। ओके, ऐसे है कि ऐसे है? इधर ऊपर, ऊपर से नीचे है। अब इस घूमे हुए कॉपी में देखना, घूमे हुए कॉपी में देखना, CO, पहले सीधा करके लिख लेते हैं। हाँ ठीक बोल रहा है लड़का। घूमे हुए कॉपी में पहले सीधा करके नाम लिखो ना, AOBC। कौन सा? AOBC घुमा हुआ। पहले नॉर्मल कॉपी करके नाम लिख लो, नॉर्मल कॉपी में। और नॉर्मल कॉपी में स्ट्रेट लाइन का नाम AC है क्या? ठीक, अब घुमा हुआ कॉपी में नाम बताता हूं मैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है? घुमा हुआ कॉपी में इट इज अ ऑर्डिनरी फिगर लुकिंग लाइक ऑर्डिनरी फिगर और नॉट? सीधा यू सिंपल सा है। तो ऑर्डिनरी फिगर में अगर हम बोले CBOA का एरिया के नीचे, तो बोलो कौन आ जाएगा CBOA के नीचे? पर उसके पहले क्या करो, CA स्ट्रेट लाइन। कैन यू सी माई हैंड लाइक दिस? CA हम बोलते थे ब्रश लेके ऐसे करके एक बार में टान दो। CA के नीचे विल यू गेट द शेडेड ओनली कि C पे अगर ऐसे हम बोलते थे हाथ रख के ऐसे ब्रश को ऐसे ऐसे टानना है, बस ऐसे ऐसे पेंट करने नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसे टानने बोल रहे हैं। ऐसे टान दो। चौड़ा ब्रश रहता है, मेरा तो बड़ी पतला ब्रश है, लो चौड़ा कर दिए। एक और आदमी का हाथ आ गया, 3 हाथ आ गया ऐसे। तो CA के नीचे am I getting shaded? Yes sir, well done, you are getting shaded, but you are also getting the dotted वा, इसलिए
माइनस CBO के OA के नीचे, माइनस CBOA के नीचे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तो आज हम कैसे प्रश्नों को चुन चुन कर करवा रहे हैं आपको, जिसमें कॉपी थोड़ा घुमाना फिराना पड़े। पहले लिखो, कॉपी को ले आओ नॉर्मल वे में, कैसा दिख रहा है वो ले आओ। तुमको पता करना है एरिया किसका, तुमको पता करना है दोनों मिलकर घेर रहा है वो कौन सा क्षेत्र है। शाश्वत मोदी, AOBCO तुम्हें पता करना है ना। एक्चुअली नॉर्मल कॉपी में लाओ ना जी, पहले नॉर्मल कॉपी में लाओ। AOBCO पता करना है ना। AOBCO AOBCA पता करना है। नॉर्मल कॉपी में आओ। अब बताओ, कॉपी घुमाना है, घुमा लेना, बट फोगलर सिस्टर्स जैसे में घूमे हुए कॉपी में या ऐसे कॉपी में भी, आर यू गोइंग टू डू टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, मतलब इंटीग्रेशन of y dx कि no I am not going to do towards x, I am going to do इधर। no child no, कर तो तुम x की तरफ रहे हो, बस ब्रश नीचे नहीं चला के ऑर्डिनरी कॉपी में ऊपर चल रहा है ब्रश। हम कैसे समझाएं? सर आप दो ठो बात बोल के ना गिजा दे रहे मामला। अरे भैया हम इतना बात बोले, तुम नॉर्मल कॉपी देखो। नॉर्मल कॉपी को देखते हुए बताओ कि ब्रश लेफ्ट राइट मतलब वाई एक्सिस की ओर ब्रश ऐसे चला अगर, तो इंटीग्रेशन एक्स dy से होगा, जो कि पिछला क्वेश्चन हुआ। नॉर्मल कॉपी को देखते हुए बताओ ब्रश ऐसे ही चला, एक्स की तरफ चला है, एक्स की तरफ चला है, तो इंटीग्रेशन बस फर्क इतना है कि ब्रश ऐसे चला नॉर्मल में कि उल्टा चला। कैसे समझे उल्टा चला? बोलो कॉपियां घुमाए तब ना ढंग से चला। तो इन द नॉर्मल फिगर तो उल्टे के ना घूम चला रहे हो ब्रश ना। हाउ वुड आई एक्सप्लेन? अगर मेरा देहाती वेस्कॉटियन समझ ले रही है तब तो फिर आप लोग तो समझ ही लीजिएगा। हाँ वही बोले, नहीं इन लोग फॉरेन से आई है ना, इन लोग जब समझ रही है तो आप नहीं समझिएगा। ठीक, तो बताइए इसको देखो और बताओ y dx माइनस y dx कितने इंटीग्रेशन x dy होगा। कौन बोला जी x dy? मार 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 छट से, मार 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 छट से। अरे चचा जब यहां लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। व्हेन यू डू दिस, ये ट्यूशन का थ्योरी कॉपी में 10 बार मतलब लिखाएं तो एक ही बार है। जब इंटीग्रेशन वहां इधर करते हो और इंटीग्रेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो भैया घुमा लो कॉपी में, तुम कर तो बेटा कैसे चुभा देते हो बताओ। सो y dx से हो जाएगा कि माइनस y dx, माइनस y dx भी तो होगा ना। अब बताओ घूमे हुए कॉपी में किसके नीचे का क्षेत्र? CBOA। ओरिजिनल फिगर को देखो तो AOBC कहे इस बार हम गलत ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे ना। ट्यूशन -1 से इधर बोलो बाबू, -1 से -4। dx है ना जी। ओ A पे बोलो dx का वैल्यू आई मीन x का, C पे बोलो dx का वैल्यू आई मीन x का, बोलो C पे 2, तो AOBC होगा। ठीक, नेमिंग अगर हम गलत ट्यूशन भी पढ़ा लेते ना, अपना नाम सुधार लेते हैं। कैसे सुधार लेते हैं पता है? इंटीग्रेशन की लिमिट में हमेशा नीचे छोटी नंबर होती है, ऊपर बड़ी होती है। तो AOBC मुझे लिखनी है कि CBOA मुझे लिखनी है? मुझे AOBC लिखनी है। मैं AOBC लिखूंगा अगर, तो A पे dx का वैल्यू बोलो, C पे dx का आई मीन x का बोलो +2, तो छोटी से बड़ी होती है ना। लोअर लिमिट इज ऑलवेज छोटी, बड़ी लिमिट इज। क्या कंक्लूड किए तुम? बोलो कॉपी घूमे चाहे जो हो, नाम गिभने फिगर को देखते हुए, नाम गिभने फिगर को देखते हुए टिप्पणी करो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेमिंग भले कॉपी उल्टा करके आप पढ़ा लीजिए ट्यूशन, लेकिन नेमिंग गिभने फिगर AOBC से किया कीजिए।
और नहीं तो एगो ब्रह्मास्त्र याद रखिए। ब्रह्मास्त्र ये है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटका नंबर और अपर लिमिट हमेशा, अगर गलती से आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे होते, CBOA पढ़ा रहे होते, तो आप हम लोग से क्या पूछते हैं, C पे बोलो dx का वैल्यू, C पे 2, तो आप 2 लिखते, A पे बोलो dx का वैल्यू -1, तो आपको खुद ही पता चल जाता ना कि गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन हमेशा लोअर टू अपर होता है। तो इससे फाइनल तुमको ये कंक्लूजन मिला प्रत्युष पोद्दार की ओरिजिनल फिगर को ही देख के, माइनस किसके, हाँ CA के नीचे माइनस CBOA के नीचे। कहाँ हो तुम? CA के नीचे होगा स्वीकृति, आप तो रोज आ रहे हैं, आप तो कम से कम सही बोलते। CA के नीचे तब ना डॉटेड शेडेड दोनों आ गया, माइनस CBOA के, तो डॉटेड हट गया। C पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का, नहीं ठीक है जी, हाँ यहाँ AC होगा, लड़का तेज है। A पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का, C पे बोलो 2, CBOA, इसमें उल्टा लिख दिए हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। हाँ वॉल्यूम प्रोबैब का दोनों हो गया, वॉल्यूम शुरू करो, प्रोबैब हो गया दोनों ना, वॉल्यूम शुरू करो। AOBC, A पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का, AOBC, C पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का। नो आज का क्लास करने के बाद ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत कंफ्यूज कर दिए हैं कि नहीं, थोड़ा सा वक्त बिताना है अपने साथ, थोड़ा वक्त बिताना है, वक्त बिताएंगे तो समझ आ जाएगा। हम हर एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए ना बोले नेमिंग कैसा होगा क्या होगा, लेकिन अब ऑल एक ही ब्रह्मास्त्र है, छोटका से बड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल मी y ऑफ AC, टेल मी y ऑफ AC, AC किसका पार्ट है, लाइन का y, बोलो लाइन का y क्या होगा, ठीक है ना। ना टेल मी y ऑफ AOBC, AOBC किसका पार्ट है, कर्व का, टेल मी y ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन में तो दमे नहीं है प्रत्युष पोद्दार, जो बच्चा वाला है। टेल मी y ऑफ द लाइन, ओके। अरे हमको तुमसे एक काम था तनिष पोद्दार, जाते समय हमको मिल के आना। तो तुमने इन्वर्टर का सर्विस भी करते हो ना। अरे मेरे यहाँ जब लाइट आ रहा है ना तो इन्वर्टर बिजली नहीं ले रहा है, हाँ, फिर उसको जाके टिप टाप 2-4 बार करते हैं। तो ऐसे जब लाइट जाएगा तो उठ के उसको हम टिपते रहेंगे। नहीं बैटरी दी है इन्वर्टर, कोई और से लिए तो पहले का है, वो सुकाम का है। हाय रे, अब इन्वर्टर उठाने का टाइम नहीं है बाबू, जाके बना देगा तो ठीक है ना। लाइट आया ना, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ओ तो कुछ ऊपरी ले ले, सुकाम का ही है, इन्वर्टर में इसलिए है, इन्वर्टर में इसलिए है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ तार ही मिसिंग हो रहा होगा। अपने हिसाब से तो हम हुड़ हाड़ करके देख लिए, तो हमको दिमाग में था तनिष पोद्दार को बोलना है। अच्छा तुम एक बार मिस्त्री से ऐसे डिस्कस करना ना, बोलेगा ना अरे कुछ नहीं, उसका स्विच का प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ऑन ऑफ स्विच होता होगा, जैसे बिजली आता होगा तो कुछ टर्निंग होता होगा ना कि अब वो मेन लाइन ले ले, कुछ उतना ही भर का प्रॉब्लम होगा। हाँ नहीं वो घर पे है ना। इंटीग्रेशन में दम है प्रत्युष पोद्दार के, इंटीग्रेशन तो बच्चा वाला, इससे मुश्किल इंटीग्रेशन हम लोग कर रखे हैं, 9 स्पेशल इंटीग्रल और क्या क्या बड़ा बड़ा किए थे, पार्शियल फ्रैक्शन एंड ऑल। आया था नहीं आया था, हाँ ठीक है, इसके नीचे माइनस इसके नीचे, हाँ ठीक है। अगर जो बच्चा का विजुअलाइजेशन तेज है ना, वो क्या बोलेगा पता है, AC के ऊपर। तो कौन कौन आ गया बताओ, बोलो शेड तो आ ही गया, डॉट भी आ गया। AC के ऊपर, ऊपर मतलब ब्रश को आप ऐसे चला दीजिए, ब्रश को, चौड़ा ब्रश नहीं है, क्या चाहिए बोलिए, बड़ा स्केल की छोटा स्केल, कॉमर्स विद्यार्थी लोग है तो
देखो ना, वेस्कॉट का खून अभी भी उसके अंदर है ना? बड़ा सही क्या? अरे अकाउंट ट्यूशन तो एक बहाना है, वेस्कॉटियन है आप, ये बोलिए ना। अकाउंट ट्यूशन तो बस एक बहाना है, वही ना। ओके, तो प्रत्युष पोदार बैग में रखे होंगे पेन। आपने ठीक ही बोला, जो बच्चा समझ गया वो क्या बोलेगा? एसी के देखे वेस्कॉटियन लक्षण देख लिए ना। पेनवा रख दिए बैग के अंदर, खोज रही है, एकदम लक्षण है सब वेस्कॉटियन लोग का। बैग में रख दिए, दुनिया खोज रही है। अच्छा, चश्मा माथा पर रखे चश्मा खोजती है। हे भगवान, अरे तो दादी का है, ये लोग दादी का उम्र की है। जहां पना तुसी ग्रेट हो। चलिए, कमिंग बैक। अच्छा, कमिंग बैक जी, थोड़ा पढ़ा लेने दो आप। बस बस, प्रत्युष पोदार आपने एकदम सही बोला कि कॉपी घुमाने की आवश्यकता नहीं थी। चौड़ा ब्रश रहता, इतना चौड़ा रहता कि ए से ऐसे ऊपर चला दिए। एक्चुअली ब्रश इतना चौड़ा है कि ए से सी तक है। अब ब्रशवा ऐसे टेढ़ा रखे हैं, ऐसे टेढ़ा रखे सड़क से ऊपर चला दिए, तो ए के ऊपर पूरा टान लिया। ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस एक बार सड़क से ऊपर। तो बोलो शेड और डॉट ले लिया। ब्रश इतना चौड़ा लीजिए, ये ब्रश है, मान लो ये ब्रश है, ऐसे टेढ़ा रख के। पत्ती नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पत्ती से जो काम करता है, सड़क से। अच्छा, वो लोग ऐसे भी करता है और ऐसे भी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा प्लीज पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा प्लीज। अरे बस ठीक है, पढ़ाने दो हमको पता है आप लोग प्रोफेशनल है, आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमको पता है। चलो, अब ठीक है जी, इधर देखो, ऐसे करके टान दिए तो शेडेड डॉटेड। तो प्रत्युष पोदार का भी कहना सही है कि कॉपी घुमाने की आवश्यकता नहीं है, हो गई। चलिए, अपर डालो माइनस प्लस, इसमें भी अपर डालो माइनस। इधर का अपना आंसर है ये वाले का, और ये अपना है। अपर डाले तो -4 -2, लोअर डाले तो +2 -आधा। यहाँ पे अपर डाले तो 8/3, लोअर डाले तो -1/3। करो सुजल करो जी, काहे बैठे हुए हो? कुछ तो कंसंट्रेट करो यहाँ पे। -6 -3/2 आएगा इधर, और इधर आया 9/3। फोगला सिस्टर्स इस बार भी नेगेटिव आ रहा, देखिए क्या गलती हुआ है। पिछली बार तो आप ही लोग गलती ढूंढे थे, है ना? हम बता रहे गलती क्या हुआ है। 1 मिनट, ये ऐसे होगा, हाँ ये ऐसे होगा। कौन सी जगह? 1 मिनट, हमको दिख गया, गलती दिख गया। -5/2 -5/2, तो प्लस में हो गया 5/2, तो हो जाएगा 1 मिनट 12। तो भी तो नहीं आया। प्रत्युष पोदार, ये इंटीग्रेशन का क्या जवाब आ रहा है बताओ? पहला इंटीग्रेशन का, नॉट दूसरा, पहला। -आधा आ रहा है तुम्हारा भी। बुक में आंसर है 9/2। कितना रहे? इन लोगों का आया -6 + 8/3। -6 तो हम लोग का भी आ रहा है यहाँ पे, 8/3 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे।
8/3 आ रहा है, -6 + 8/3। 8 तो आएगा ही नहीं, -6 + 8/3 आ रहा है। नहीं, हम फर्स्ट इंटीग्रेशन के जवाब की बात करें, -6 + 8/3। 8 तो कोई हाल में नहीं आएगा। लिमिट हम लोगों ने -1 से 2 लिया है ना, दोनों में ही सेम लिमिट है ना, -1 से 2। हाँ ठीक है, इन लोगों का भी तो वही है। तुमको हम किताब दे, तुम एक बार देखो, पहला इंटीग्रेशन में -6 + 8/3 है कि नहीं, चेक करो। देखो -6 + 8/3 है, और उधर वाला में -आधा + 2 है। ओ अच्छा, इसको 8/3 को ले रहा है लोग, हमको लगता है। हम तो वो तो नोट डाउन किए भी हैं कि नहीं किए तो हैं, 8 और 1 9, हाँ किए तो हैं। अपर डालो माइनस लोअर डालो, 2 दूनी 4 1 5, -5/2, तो बीच में हो गया +5/2, -6 + 5/2, तो इधर हो गया 12, 7 में से 12 गया, 5 में से 12 गया, -7/2 + 3, यही तो आ ही रहा है ना। हाँ, सारे नेगेटिव्स को एक साथ ले लिया, पॉजिटिव्स को एक साथ ले लिया, सारे वैल्यूज सेम ही है। तुम खाली शुरू से वहां रीडिंग मारो तो क्या क्या लिखा है, -4 ऐसे पढ़ते जाओ, तो जो जो लिखा है बोलो। -4, -6 लिखा है, चलो ठीक है, जो लिखा है बस पढ़ते जाओ। -6 पढ़े ना, और पढ़ो। माइनस है, फिर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर एक माइनस है, हाँ, फिर उसके अंदर जो ब्रैकेट है हाफ -2 है। 8/3 तुम पढ़ भी नहीं किए जी। -6 + 8/3। हाँ वही तो बोल रहे हैं, लो ई भी आ गया। अब तुम ऐसा पढ़ो कि हाँ सर देखिए ई भी है, ऐसे कुछ ढूंढो ना। वो जो आपका पहले तो +2 होगा, यहाँ +2 होगा, पहले प्लस लिखा, अच्छा ठीक है, प्लस होगा, चलो ठीक है, प्लस होगा। ये लोग उसके बाद माइनस लगा दिया, हाँ, और फिर 2 लिख दिया, और फिर आपका -1/3 उसको कॉमन ले, प्लस कर दिया उसको भी, मतलब ये आ रहा है एग्जैक्टली, वैल्यू सब सेम है। ये भी आ रहा है। अब ये व्हाट अबाउट दिस वन? आप ब्रैकेट के बाहर ये लोग माइनस लिए, पहले माइनस लगा। ओके ओके, समझ गए, मतलब ऑल द नंबर्स आर सेम ना। ठीक है, हमसे कुछ केयरफुल मिस्टेक हो रहा था, लेट मी सी देन। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तनिष्क पोद्दार। 3 में से 12 गया तो क्यों 4 में से 3/2, नेगेटिव में 3/2, तो -15/2। ले बाबा, ये तो और भयानक हो जाएगा। सवाल में टिक मारो और लिखो चेक द कैलकुलेशन, क्योंकि फोटो सही, सब कुछ सही, सॉल्व एग्जाम्पल। हम अगला क्वेश्चन करा के आज ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, अगले दिन सब नया टॉपिक में आ जाएंगे। खाली टिक मार के लिखो ना चेक द कैलकुलेशन, क्योंकि एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, सब फोटो तो सब सही बनवाए हैं, यही कुछ गिच हो रहा है, समझ गए? फाइनल आंसर एक बार बता दो तो क्या है? 9/2 इज द फाइनल आंसर, वह नोट कर लो और लिख लो चेक द कैलकुलेशन। 9/2 माइनस में थोड़ी होगा, कौन हो सब पगली से माइनस बोला? अरे माइनस में नहीं ना होगा, एरिया कैसे माइनस होगा? माइनस में आ रहा है तो कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, 9/2 आना चाहिए। नहीं मिसप्रिंट नहीं है, एरिया कभी माइनस आ नहीं ना सकता है, तो इसलिए इन लोगों का मिसप्रिंट नहीं है, हम ही लोगों से गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर बोलिए। अब बताओ, इसको देखकर शाश्वत मोदी आंसर सुंदर आएगा कि उल्टी उल्टी टाइप आएगा? इसको देखकर अभी थोड़े दिन पहले y = mx था और m में ना m ही था बाबू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है? 4a/m, 4a/m² था ना, m² करके। तो उल्टी उल्टी वाला क्यों था? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m a ऐसा में आ रहा था। टुडे ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा में आएगा? m a तो नहीं, a में आएगा। ठीक है, चलिए पहला वाला सर्कल है कि पैराबोला है, आपको कैसे समझ आया? क्योंकि एक का डिग्री 2 है और एक का डिग्री 1 है, तो इट इज अ पैराबोला। मुंह किसको पकड़ेगा?
एक्स एक्सिस को मुंह पकड़ेगा पैराबोला का मुंह। छोड़ दो पिछला वाला को, अब छोड़ दो ना फिर फालतू का इस चक्कर में। इसका भी कंसेप्ट आ गया आंसर 9/2 आ गया। अपर डालो माइनस, लोअर डालो नहीं लिखे थे। अरे यार हम क्या गलती किए पता है? इसके नीचे माइनस, इसके नीचे वी हैव नॉट डन दैट, वी हैव डन इसके नीचे प्लस, वी हैव डन दैट। जस्ट चेक इट। तुमने क्या किया बताओ, बोलो ना रे भाई। और ज्यादा बढ़ा रहा है। आज आया था क्या? सेम नहीं आता, इसी टाइप का था, बस 6x था। हाँ ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। हाँ मुंह एक्स एक्सिस को पकड़ेगा, मुंह वाई एक्सिस को। हाँ सेम है, सेम है। आज बनाया भी। ओके ओके, कमिंग बैक। मुंह किसको पकड़ेगा बोलो? नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। हाँ वही बोले, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। अगर यहां 6 लिखा रहे, 55.5 लिखा रहे, तो तुमको कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि मन की आंखों से देखोगे ना, तो मन की आंखों से यहां 4 है और a कौन है पता है? 55a/6। सॉरी 55a/4। नहीं समझ रहे हम बात को। कुछ नंबर है, तुमको मतलब है ही नहीं उससे। तुम 4 से गुना और भागा कर देना। बोलो आप 55 बोल के डरा देते हैं। हम लोग का एग्जाम में 6 आया था, अब 6 पढ़ा दीजिए ना। लो 6 पढ़ा देते हैं, ठीक 6 पढ़ा देते हैं। तुम 4 से गुना और भागा करो। 4ay, a बोलो a 6/4। तुमको a से कुछ करना है 6/4 से। तुम क्लास 11 का क्या कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हो कि a का कोई काम है? तुमको यहाँ बस छवि बनाने से मतलब है। मुंह किसको पकड़ेगा? हम बार बार बोल रहे हैं इस नंबर से मतलब नहीं, और हम इतना दोहरा कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों का एग्जाम में आया है, लोग कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज जरूर हुआ होगा। 6 वाला तो फॉर्मेट ही सर नहीं पढ़ाए, सर तो 4ax4 पढ़ाए हैं सर तो 6ay कभी पढ़ाई भी नहीं किए 6। अरे 6 से मतलब नहीं है, तुम 4 गुना और भागा करो। नहीं समझा पा रहे हैं? तुमको 6 को देखकर नहीं कंफ्यूज होना कि सर तो 6 वाला पढ़ाई नहीं। अरे 6 से क्या मतलब है? ब्लू रंग से 4 गुना और भागा कर लो, तो a बोलो a 6/4। तुमको a का करना क्या? तुम 11th क्लास में हो कि तुमको बस छवि बनाने से मतलब है। बन गया छवि। क्लियर है? व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन बाय द वे? दोनों मिलकर घेरे वो क्षेत्र कौन सा है बताइए? OPQ के नीचे। तो बोलो कौन कौन आ गया? शेड तो आया ही, पर साथ ही साथ माइनस OMQ के नीचे। कोई दिक्कत है? y dx माइनस y dx OPQ के नीचे, OMQ के नीचे, OPQ के नीचे, OMQ के नीचे। क्योंकि आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम फटाक से क्या करें? नहीं मतलब उधर से यहां डाले कि यहां से वहां डाले? उधर से यहां डाल देते हैं। y²/4a का स्क्वायर इज 4ay होगा ना, वहां से x यहां डाल देते हैं ना, तो you'll get y4 इज इक्वल टू 64 AQy। 4 चौके 16, उधर जाएगा तो 64। अच्छा कट जाएगा, अच्छा कट जाएगा 4a हुआ ना कितना कॉमा 4a कर्व में डालो, 4a डालो, y की वैल्यू यहां 4a ही आएगा। कौन बोले ये बात? ओके वाह, छू लिया लड़का, छू लिया दिल। 4a, हम अपना समय आज कहां बचाने में लगे हुए अंजलि? आपने गौर किया? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली आज आप ऑफिशियली एक को बार नहीं सिखा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट टेल मी, ओ पे बोलो dx का वैल्यू, आई मीन x का, ओ पे बोलो ना जी 0, OPQ, क्यू पे बोलो 4a, OMQ, ओ पे बोलो OMQ, क्यू पे बोलो 4a। Now tell me y of OPQ कौन सा है? सर आप बड़ी तेज आदमी हैं।
पहले ही से लिख के रखे हैं। OPQ कौन सा वाला है और EEE वाला कौन सा वाला था, तुम लोग भी लिख कर रखो, क्योंकि हमको पता था ना दोनों पैराबोला, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो टेल मी वाई ऑफ OPQ। OPQ किसका पार्ट है, तो दैट विल बी अंडर रूट, मतलब 2 अंडर रूट A अंडर रूट X। टेल मी वाई ऑफ OMQ। टेल मी वाई ऑफ OMQ किसका पार्ट है, OMQ x स्क्वायर बाई, गेटिंग की नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, तुम लोग कर पाए थे आज ये वाला, वाह लड़का तैस हो गया है। अच्छा आपको नहीं बताया तो फिर तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अच्छा 15 लो, फिर भी तुमको भेजना चाहिए था आयुषी। तुमको क्या हो रहा है, मतलब हम लोग सब छाप के लिखे तो एक बराबर आना चाहिए था ना। अच्छा, जबकि सब लोग लिखे एक जैसा ही है। एक जैसा आने से तो टीचर को डाउट भी हो जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। उल्टी उल्टी आएगा, हाँ रूट में ही आएगा। सुंदर आंसर ही आ गया गलती से, नहीं मतलब देख के लग रहा था ना कि उल्टी उल्टी टाइप आएगा। आज का सबसे आसान क्वेश्चन एकमात्र यही है, नहीं तो बाकी तो सब आड़ा टेढ़ा ही क्वेश्चन था। आड़ा टेढ़ा मतलब समझ रहे हो ना, इसके नीचे माइनस, उसके नीचे उल्टा मतलब चलता था। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास से जो उसका इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है ना, इसमें इको वाला, हाँ क्या, दोनों का जो ऊपर वाला था ना, हाँ तो एक साथ किया और नीचे वाला को एक। हाँ इंटीग्रेशन में कुछ हेर फेर किया है वो लोग, वो हम देखे, वही तो बोला ना प्रत्युष पोद्दार के सारे उस सारे नंबर्स, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक साथ रख के उसमें अपर डाल दिया फिर लोअर डाल दिया, वो हेर फेर किया उसमें। दोनों का जैसे लोअर है ना, उसको एक साथ सॉल्व किया है। द थिंग इज कि नंबर्स तो लिमिट्स तो सेम है ना सबके, इसलिए वैसा किया है वो लोग। तो हम लोगों वाले तरीके से भी तो आना चाहिए ना। अभी कैलकुलस थोड़ी खत्म हुआ है, बाउंडेड खत्म हुआ, अब इसके बाद क्या है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, तब जाके कैलकुलस खत्म होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसा कोई दम नहीं है, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट भी आता है और इंटीग्रेट भी, और थोड़ा सा इसमें कॉमर्स वाला एंड बचा हुआ है अभी, वो नहीं मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट बोलते थे वो वाला।